नमस्कार साथियों। आज इस लेक्चर में हम द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया का पार्ट 11 करेंगे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इस लेक्चर में हम चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से मुठभेड़ में लड़ते हुए मारे गए। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं, जो कि हमने पहले भी जाना कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है 1924 में, और इसकी स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। सचिंद्र नाथ सान्याल, और ये की थी कानपुर में। HRA के द्वारा 9 अगस्त 1925 में एक घटना को अंजाम दिया जाता है। उस घटना का नाम था काकोरी ट्रेन डकैती। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा एक ट्रेन जाती थी सहारनपुर से लखनऊ, जिसका नाम था 8 डाउन पैसेंजर। उसको काकोरी नामक जगह पर HRA के सदस्यों के द्वारा, HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा इसको लूटा गया था। और इसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे इस घटना में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल था हमने पहले भी देख लिया। इसमें कौन कौन शामिल था, तो काकोरी ट्रेन डकैती, तो ये सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन जाती थी। ओके, और इस ट्रेन का नाम था 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, इसको लखनऊ से लगभग 15 किलोमीटर पहले काकोरी नामक जगह पर लूटा गया। और इसमें कौन कौन शामिल थे, प्रमुख नाम कौन कौन थे। एक थे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, और अशफाक उल्ला खां। ओके, तो इनमें से जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं ये तो फरार हो जाते हैं, और बाकी इन चारों को पकड़कर इनको फांसी दे दी जाती है। ये काकोरी ट्रेन षड्यंत्र की बात है, ट्रेन डकैती की बात है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है ये कमज़ोर पड़ जाती है, और इसकी जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं वह बहुत ही क्षीण, बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती है। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने जो भारत में छिटपुट क्रांतिकारी घटनाएं हैं उसको एक छतरी के नीचे लाने के लिए जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसका नाम चेंज किया, उसका पुनर्गठन किया 1928 में। इसका नाम किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया, और इसकी स्थापना में प्रमुख योगदान किसका था। इसकी स्थापना में प्रमुख योगदान था चंद्रशेखर आज़ाद का।
चंद्रशेखर आज़ाद का, और ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका गठन किया गया दिल्ली में। ये सब बातें हमने पहले जान ली। ठीक है, तो HSRA के द्वारा जो है प्रमुख घटनाएं जिनको अंजाम दिया गया HSRA के द्वारा, तो HSRA ने प्रमुख घटनाओं को अंजाम दिया। तो इन्होंने सैंडर्स की हत्या की, ये सब हमने पहले पढ़ लिया, सैंडर्स की हत्या। उसके बाद असेंबली बम कांड, असेंबली बम कांड। ठीक है, और इसके बाद HSRA के सदस्य के ऊपर जो है लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। ठीक है, तो HSRA ने जो है 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की, और इसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ था। सैंडर्स की हत्या क्यों की गई, ये पहले हमने जाना कि 1927 में एक साइमन आयोग का गठन किया गया, और ये साइमन आयोग 1928 में भारत आया। इस साइमन आयोग का भारत में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, और इसका कारण था कि जो साइमन कमीशन है इसमें सभी 7 सदस्य जो है अंग्रेज थे, इसमें भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। इसलिए भारत में इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध हो रहा था। तभी एक SSP थे जिनका नाम था स्कॉट, उनके आदेश पर ASP सैंडर्स ने जो ये प्रदर्शनकारी है उन पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, और इस लाठीचार्ज में जो लाला लाजपत राय हैं उनके सर पर लाठियां लगी और वो घायल हो गए। और जो लाला लाजपत राय के सर पर लाठियां लगी उनमें सैंडर्स की भी लाठियां थी, यानी कि सैंडर्स स्वयं भी लाठी लेकर भीड़ पर टूट पड़े थे, और सैंडर्स की जो है कुछ लाठियां लाला लाजपत राय के सर पे लगी, और लाला लाजपत राय जो है घायल हो गए। और फिर 17 नवंबर को जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, 17 नवंबर 1928 को। ठीक है, और इस मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया HSRA ने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इन्होंने लाला जी का बदला लेने का फैसला किया, और इन्होंने फैसला किया कि स्कॉट को मारा जाएगा, स्कॉट की हत्या की जाएगी। ठीक है, और इसमें शामिल कौन कौन थे, इस घटना को अंजाम देने के लिए जो है 4 सदस्यों को चुना गया, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल, और इसकी योजना बना रहे थे सुखदेव। ठीक है, तो इसमें जो है मुखबिरी करनी थी, जो टोह लेनी थी वो लेनी थी जयगोपाल को, लेकिन जयगोपाल ने गलती से स्कॉट की जगह सैंडर्स को स्कॉट समझ लिया। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि जो प्रमुख क्रांतिकारी है इन पर टूट पड़े और सैंडर्स की जो है गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, तो ये घटना थी, तो इसमें भी जो है चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ था। ठीक है, सैंडर्स की हत्या में भी चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ था, चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ था, और यहाँ पर भी वे मौके से फरार हो गए। उसके बाद असेंबली बम कांड, इसमें भी HSRA का हाथ था, और असेंबली बम कांड में जो है प्रमुख जो घटना को अंजाम दिया वे थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, जिसकी वजह से जो है बम फेंक के ये वहीं खड़े रहे और इनकलाब के नारे लगाते रहे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इन पर केस चला और इनको सज़ा मिली, आजीवन काले पानी की सज़ा। ठीक है, ये असेंबली बम कांड था, और इसमें भी जो है चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ था। इसमें भी योजना बनाने में चंद्रशेखर
आज़ाद का हाथ था। उसके बाद क्या होता है कि अपने साथियों को छुड़ाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद एक और योजना बनाते हैं 23 दिसंबर 1929 को। इसमें क्या था, इस योजना में ये था कि ये जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनको मारना चाहते थे और उनको मारने के लिए इन्होंने योजना बनाई कि क्यों ना जो है रेल की पूरी पटरी को ही उड़ा दिया जाए। जब लॉर्ड इरविन कोल्हापुर से दिल्ली आ रहे थे तो जो है बीच में एक जगह थी, वहाँ पर जो है बम बिछा दिया गया, रेल लाइन पर बम बिछा दिया गया ताकि रेल के डिब्बे को उड़ाया जा सके। इस घटना में जो है लॉर्ड इरविन बाल बाल बच गए। तो इस घटना में भी चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ था। ठीक है, तो इरविन की हत्या का प्रयास, ठीक है, और इसमें भी जो है चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ था। चंद्रशेखर आज़ाद, इसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ था। और ये घटना है 23 दिसंबर 1929 की। ठीक है, इसमें क्या था कि कोल्हापुर से दिल्ली ट्रेन आ रही थी, तो रेल लाइन पर बम लगा दिया। ठीक है, और इसमें इरविन बाल बाल बच गए। इसमें इरविन बाल बाल बच गए। तो इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों के लिए मोस्ट वांटेड हो चुके थे। किसी भी प्रकार से वे जो है चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ना चाहते थे। ठीक है, तो क्या होता है कि ये घटना है 23 फरवरी 1931 की। और इसमें जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वे अपने साथियों के साथ मिलकर अल्फ्रेड पार्क में जो है योजना बना रहे थे। ये एक मीटिंग थी, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। यहाँ पर ये अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ योजना बना रहे थे। ठीक है, और इनके साथ यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क में उस समय कौन कौन मौजूद था, ये 27 फरवरी होगा, 23 फरवरी नहीं, 27 फरवरी 1931। ठीक है, तो उस समय अल्फ्रेड पार्क में कौन कौन मौजूद था, उस समय चंद्रशेखर आज़ाद मौजूद थे, उसके साथ साथ यशपाल मौजूद थे और एक व्यक्ति और थे, सुखदेव राज। ठीक है, ये प्रमुख व्यक्ति थे जो वहाँ पर मौजूद थे। तो इन्हीं के ही एक साथी ने जो है पुलिस को मुखबिरी कर दी और जो है उनको ये बता दिया कि इस समय जो है चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में एक मीटिंग ले रहे हैं। तभी जो है ब्रिटिश पुलिस जो है इस पार्क को चारों ओर से घेर लेती है और चंद्रशेखर आज़ाद के पास यहाँ से जो है बच के भागने का कोई जो है अवसर नहीं बचता है। उनके जो साथी थे वे तो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद चारों ओर से जो है पुलिस से जो है फोर्स से घिर जाते हैं। और एक इंस्पेक्टर थे जिनका नाम था इंस्पेक्टर नोट बाबर, तो इनके नेतृत्व में ये पुलिस आती है। ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद जो है लड़ते हुए मारे जाते हैं, आज़ाद शहीद हो जाते हैं। और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो है स्वयं को गोली मार लेते हैं और शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी। उसके बाद जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है वह कमज़ोर पड़ जाती है, इसलिए इसका जो है HSRA का प्रमुख यशपाल को नियुक्त किया जाता है। लेकिन यशपाल को भी 1932 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर इनके ऊपर जो है मुकदमा चलता है और इनको 14 वर्ष की सज़ा होती है।
लेकिन इनको 14 वर्ष की पूरी सज़ा काटने की जो है इन्होंने 14 वर्ष की पूरी सज़ा नहीं काटी। उससे पहले ही क्या होता है कि 1937 में प्रांतों के चुनाव होते हैं और उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री बनते हैं गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत। तो जीबी पंत ने 1938 में जो है यशपाल को रिहा कर दिया। 1938 में यशपाल को जेल से रिहा कर दिया और फिर उसके बाद यशपाल ने अपना पूरा जीवन जो बचा शेष जीवन वह हिंदी साहित्य की सेवा में लगा दिया। हिंदी साहित्य की सेवा में लगा दिया। ठीक है, तो ये बात हो गई चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। अब जो इन क्रांतिकारियों के द्वारा बार बार बम फेंका जा रहा था, बार बार क्रांतिकारी घटनाएं की जा रही थी, तो इसलिए गांधी जी ने अपना जो पत्रिका थी जिसका नाम था यंग इंडिया, उसमें इन घटनाओं को लिखा कल्ट ऑफ द बॉम्ब, यानी कि बॉम्ब की पूजा। महात्मा गांधी ने अपने जो है यंग इंडिया में लिखा कल्ट ऑफ द बॉम्ब यानी कि बम की पूजा। ठीक है, और इसके जवाब में भगवती चरण बोहरा ने लिखा फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। ओके, तो ये थी चंद्रशेखर आज़ाद की बात, किस प्रकार वे शहीद हुए अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है साथियों, तो इससे आगे का लेक्चर हम आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।